टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स या मानवीय बस्ती। मानवीय बस्ती का अर्थ है आवास का समूह जो विभिन्न भौतिक व सांस्कृतिक तत्वों के प्रभाव से एक आकार या स्वरूप को प्राप्त करता है। इस स्वरूप या आकार को सामूहिक रूप से बस्ती कहा जाता है। मानवीय बस्तियों के निर्माण में आवासों या आश्रयों की पारस्परिक दूरी को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दूरी के आधार पर कोई भी मानवीय बस्ती अपना स्वरूप निर्धारित करती है, किंतु यह दूरी कई कारणों से अलग अलग होती है, जिनमें भौतिक या प्राकृतिक और सांस्कृतिक या आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। ये कारक स्वयं मानव को प्रभावित करते हैं या मानव जनित होते हैं। इसी के आधार पर मानवीय आवासों का स्वरूप निर्धारित होता है। इस आधार पर मानवीय आवास या बस्तियां 4 प्रकार की होती है। पहला, सघन या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट या बस्तियां, जिनको पुंजित या संहत या एकत्रित बस्ती कहा जाता है। दूसरा, संयुक्त या सम्मिश्र बस्तियां। तीसरा, खंडित या अखंडित बस्तियां। और चौथा, परिक्षिप्त बस्तियां, जिनको बिखरी हुई या प्रकीर्ण या एकाकी बस्ती कहते हैं। पहला, सघन बस्तियां या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। इस प्रकार की बस्तियों में मकान या आवास पास पास सटे हुए स्थित होते हैं। इन बस्तियों को क्लस्टर्ड या संकेंद्रित कंसंट्रेटेड बस्तियां भी कहते हैं। फ्रिंच और ट्रिवार्था ने सघन प्रकार की बस्तियों को न्यूक्लिएटेड बस्तियां या सघन बस्तियां दोनों ही नाम दिए हैं। विडाल डी ला ब्लास ने इस प्रकार की बस्तियों को क्लस्टर्ड सेटलमेंट या सघन बस्ती के नाम से कहा है। ब्रुंज के अनुसार सघन बस्तियों को संकेंद्रित बस्तियां कहते हैं। इनको एकत्रित बस्तियां भी कहते हैं।
सघन बस्तियों के आकार के आधार पर इनके कई प्रकार होते हैं, जैसे नंगला, पूर्वा या पल्ली, जो सबसे छोटे आकार की सघन बस्ती होती है। दूसरा गांव। तीसरा कस्बा, जो कि ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में होता है। चौथा नगर, और पांचवा नगरों के वृहत रूप, जिनमें मेट्रोपोलिस और मेगापोलिसियन नगर सम्मिलित है। इस प्रकार ये बस्ती या सेटलमेंट, जिनमें आवासों की प्रकृति एक दूसरे से सटी हुई या बहुत निकट निकट होती है, इस श्रेणी में आती है। दूसरे प्रकार की बस्ती होती है जिसे संयुक्त या कंपोजिट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की बस्ती में एक गांव के साथ उसके एक दो पूर्वे या छोटी बस्तियां भी संलग्न होती है। यदि किसी गांव का कृषि भूमि क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है, तो गांव के कुछ परिवार जिनके खेत गांव से दूरी पर होते हैं, या पहले गांव की कृषि भूमि का क्षेत्र कम फैला था और गांव से दूर बंजर भूमि या वन क्षेत्र था, जो आबादी के बढ़ने पर गांव के कुछ परिवार उन क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार बसी हुई बस्ती, जो पुरानी बस्ती का ही एक भाग होता है, और यह नंगला, नंगली, मंडेया, पूर्वा या टोला अर्थात हेमलेट कहलाती है। इस हेमलेट तथा पुराने गांव को मिलाकर कंपोजिट सेटलमेंट या संयुक्त बस्ती कहते हैं। तीसरा, अपखंडित बस्तियां। इस प्रकार की बस्ती जिनमें अलग अलग वासगृह या आवास एक ही बस्ती के अंदर एक दूसरे के निकट बसे होते हैं। इस प्रकार के आवास आपस में एक दूसरे से अलग होते हुए भी सामूहिक रूप से एक बस्ती का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अपखंडित बस्ती को एकाकी या प्रकीर्ण या बिखरी हुई अवस्था में पाए जाने वाले आवासों का समूह होता है। इस प्रकार के आवास जो उस बस्ती का ही भाग होते हैं, इसलिए उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। उनमें श्रम विभाजन या कृषि सहकारिता के ऐसे संबंध नहीं होते
जैसे कि एक ही गांव के विभिन्न घरों में होते हैं। किंतु इस प्रकार की बस्ती पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्वी भाग में विस्तृत है, जहाँ पर बस्तियों में प्रत्येक घर एक दूसरे से अलग बसा हुआ होने पर भी समस्त घरों में पारस्परिक संबंध होता है और उन सब के मिलने से ही एक बस्ती बनती है। बंगाल डेल्टा के घर परस्पर एक दूसरे से सामाजिक संगठन में, श्रम विभाजन में, कृषि सहकारिता में और ग्राम बिरादरी के सामुदायिक जीवन से संबंधित होते हैं, किंतु इन्हें सघन या कॉम्पैक्ट बस्ती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक बस्ती के सभी घर एक दूसरे से अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर बसे होते हैं। इस पैठ के अनुसार ऐसी बस्तियों को प्रकीर्ण की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि ये सामाजिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। बंगाल के अलावा भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे दून घाटी में भी इस प्रकार की बस्तियां हैं, जो सामुदायिक रूप से एक ही बस्ती का अंग होती है। धरातलीय विशेषताओं के कारण आवास बिखरे हुए रूप में मिलते हैं, लेकिन सभी सामूहिक इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथे प्रकार की बस्ती होती है जिसे एकाकी बस्ती या प्रकीर्ण बस्ती के नाम से जानते हैं। इन बस्तियों में अलग अलग बसे हुए घर, कृषि गृह या फार्म स्टेड या वास गृह होते हैं। आवास या मकान कच्चे पक्के या झोपड़ी के रूप में हो सकते हैं, जो एक दूसरे से पृथक पृथक बने हुए होते हैं और बीच में कृषि भूमि स्थित होती है। इनका आकार अधिक बड़ा होने के कारण इन आवासों के मध्य की दूरी काफ़ी अधिक होती है। इसी कारण इन्हें एकाकी बस्तियां कहते हैं। इनमें प्रत्येक आवास में केवल एक परिवार निवास करता है। इसी बस आवास में उस परिवार से संबंधित विभिन्न कार्य करने वाले नौकर, चाकर या श्रमिक भी रहते हैं। या उसी के निकट इनके आवास स्थित होते हैं, किंतु
एक परिवार के सदस्यों और उन कर्मचारियों के निवास के आसपास बने हुए सभी कमरों या मकानों से मिली जुली वह एक बस्ती होती है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा में कृषि गृहों की बस्तियां होती है। प्रत्येक कृषि गृह या वास गृह एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होता है। इस प्रकार की बस्तियां विस्तृत कृषि वाले प्रदेशों में पाई जाती है, जहां पर अधिकांश कृषि यंत्रों के माध्यम से संपन्न होती है और कृषक अपने कृषि भूमि पर निवास बना लेते हैं और बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र में इस प्रकार के आवास दूर दूर तक बने होते हैं, जिन्हें प्रकीर्ण बस्ती के नाम से जाना जाता है। ये सामुदायिक रूप से एक बस्ती के रूप में नहीं होकर स्वतंत्र इकाई के रूप में होते हैं और कुछ दूरियों पर इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवा केंद्र बने होते हैं। इस प्रकार ये बस्तियां अन्य बस्तियों की अपेक्षा बिल्कुल अलग प्रकार की होती है। सभी आवश्यकताएं यंत्रों के माध्यम से पूरी की जाती है या सेवा केंद्रों के माध्यम से पूरी की जाती है, किंतु बस्ती के अंदर पाए जाने वाले अन्य आवासों के लोगों पर आश्रित या निर्भर नहीं होते हैं। इस प्रकार मानवीय बस्तियों के 4 स्वरूप पाए जाते हैं।